हे गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एब्डोमिनल की एनाटॉमी के बारे में। मतलब जो आपका एब्स मसल है, जो ये कोर का पूरा पार्ट है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, राइट, उनको कैसे ट्रेन करते हैं, उनके नाम क्या रहते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल एनाटॉमी। अब जो ये एब्डोमिनल है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट जो मेन पार्ट है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस। राइट, जो पहला और मेन पार्ट है एब्डोमिनल का वो है रेक्टस एब्डोमिनिस। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट है वो है एब्डोमिनिस ओब्लिक। और जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। और जो छोटा पार्ट है, राइट, वैसे तो ये मेन तीन पार्ट है, लेकिन एक आपके जो एब्डोमिनल है उसका एक चौथा और पार्ट है, वो उसको बोलते हैं सेरेटस। तो जो ये एब्डोमिनल की एनाटॉमी है, अब जो ये एब्डोमिनल है उसके अंदर चार मेन पार्ट है, रेक्टस एब्डोमिनिस, एब्डोमिनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और सेरेटस। अब मैं आपको इन सबका फंक्शन समझाऊंगा, ये कौन से पार्ट होते हैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस की। तो जो आपका ये रेक्टस एब्डोमिनिस है वो है आपका सिक्स पैक्स का मसल, राइट। जो ये सिक्स पैक्स आपके जो जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल के ऊपर जो सिक्स पैक्स होते हैं, ये वो वाला मसल है रेक्टस एब्डोमिनिस, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ, सिक्स पैक मसल, राइट। अब इसका जो मेन काम है वो है अपने स्पाइन को फ्लेक्शन करना या फिर स्पाइन को कर्ल करना। मतलब जब भी आप इस तरह की मूवमेंट करते हैं, राइट, सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं आपका स्पाइन का फ्लेक्शन। तो जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसका काम ही है स्पाइन का फ्लेक्शन करना, राइट। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनिस ओब्लिक्स की। जो आपके ये साइड के अंदर जो मसल रहती है, राइट, इस टाइप की, ये हो गया आपका रेक्टस एब्डोमिनल, मतलब सिक्स पैक एब्स का मसल। जो सेकंड चीज मैंने बताई एब्डोमिनिस ओब्लिक्स, तो ये जो आपके साइड के मसल रहते हैं ये, राइट, तो उसको बोलते हैं एब्डोमिनिस ओब्लिक्स। अब इसके अंदर दो पार्ट रहते हैं, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक्स, एंड जो सेकंड पार्ट है वो है इंटरनल ओब्लिक्स। अब फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक, सेकंड पार्ट हो गया इंटरनल ओब्लिक। अब जो ये एब्डोमिनल ओब्लिक है उनके फंक्शन क्या है तो बता दूं, जब भी आप ये रोटेट करते हो ना इस टाइप से, ये रोटेशन और आपका स्पाइन का जो फ्लेक्शन होता है, मतलब इस टाइप से लेटरली जो आप फ्लेक्शन करते हो, राइट, ये इस टाइप से, वो काम है इन दोनों पार्ट्स का, राइट। समझे ना। जो एब्डोमिनल ओब्लिक है उसके दो पार्ट है, एक तो एक्सटर्नल ओब्लिक, दूसरा इंटरनल ओब्लिक। जब भी आप रोटेशन वाली मूवमेंट करते हैं या फिर स्पाइन को लेटरली फ्लेक्स करते हैं, राइट, लेटरली फ्लेक्स का मतलब साइड में जब आप बेंडिंग मूवमेंट करते हो, तो उनका ये फंक्शन है, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर एब्डोमिनिस की, कि ये क्या है। अब गाइस, सबसे पहले हो गया रेक्टस एब्डोमिनिस, जो आपका एब्स का मसल जो बहुत विजिबल है, उसका हो गया एब्डोमिनिस ओब्लिक, जो साइड के आपके मसल रहते हैं, राइट, वो। थर्ड बात करते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अब जो ये मसल है वो विजिबल मसल नहीं है, राइट, इसका ये नॉट विजिबल। इन सभी के फोटो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, राइट, ये आ रहे होंगे सारे फोटो। जो अब है आपका ट्रांसफर एब्डोमिनिस वो विजिबल नहीं, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, बिकॉज ये जो आपका ट्रांसफर एब्डोमिनिस है वो अंदर का मसल है, ये जो आपके ओब्लिक्स है उसके अंदर का पाया जाता है। मतलब सबसे जो आपके एब्डोमिनल की सबसे जो अंदर की लेयर होती है, इसके अंदर ये जो आपका मसल है ट्रांसफर एब्डोमिनिस वो पाया जाता है। उसका काम होता है आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, राइट, आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, साथ ही साथ जो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर आता है उसको मेंटेन करके रखना, राइट। तो ये उसका फंक्शन और वर्क होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जो है सेरेटस, राइट। अब सेरेटस क्या है आपकी बॉडी में, या जब आप ये इस टाइप से, ये राइट, इस टाइप से जब आप ये बेंडिंग मूवमेंट करते हैं, राइट, तो यहाँ पे एक छोटा सा मसल रहता है, राइट। मैं यहाँ सारे फोटो अटैच कर लूंगा। यहाँ पे आपको छोटा सा मसल रहता है, उस मसल को बोलते हैं हम सेरेटस मसल, राइट।
स्मॉल सा मसल होता है आपके ओब्लिक्स के ऊपर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सेरेटस। तो ये था जो एब्डोमिनल एनाटोमी है, उसके अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिनल ओब्लिक, ट्रांसफर एब्डोमिनस और सेरेटस, राइट। तो अब ये समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज मैं बता रहा हूँ, एक तो रेक्टस एब्डोमिनस कब ट्रेन होता है, जब आप स्पाइन की कर्ल करते हैं, राइट, फ्लेक्शन करते हैं स्पाइन का किसी सरफेस पे, राइट, या किसी इंक्लाइन सरफेस पे, तब आपका 6 पैक एब वाला मसल ट्रेन होता है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनस ओब्लिक्स के बारे में। तो जब भी आप कोई स्टिक लेके, राइट, या फिर वुड चॉपर एक्सरसाइज जो आप केबल पे करते हैं, जब इस तरह का मूवमेंट बॉडी करती है, राइट, इस तरह का या इस तरह का मूवमेंट, तब आपके ओब्लिक्स ट्रेन होते हैं, राइट। मतलब जब भी आप बेंडिंग करते हैं, राइट, या फिर रोटेशन करते हैं, तब आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक जो ये मसल है वो ट्रेन होते हैं। तो अब मेन चीज़ इसके अंदर एक बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है कि जो लोग जिम के अंदर, जो ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को लेके इस तरह के एक्सरसाइज कराते हैं, मतलब जब भी डंबल लेके, राइट, उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो मेन मिस्टेक है जिन लोगों को पता नहीं है कि जब भी लोग स्टिक लेके साइड वाले रोटेशन कराते हैं या फिर साइड बेंडिंग वाले कराते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज है गाइस वो फैट लॉस की एक्सरसाइज नहीं है। जो एक्सरसाइज है वो आपकी एब्डोमिनस ओब्लिक मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक की एक्सरसाइज है। इससे आपका मसल डेवलप होगा, राइट। अगर आपको आपकी जो वेस्ट है वो कम ही रखनी है, राइट, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन करोगे तो आपके स्पाइन के अंदर पेन हो सकता है। अदरवाइज ये जो एक्सरसाइज है वो किसी भी तरीके से फैट लॉस की नहीं, ये आपके जो एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक्स है इनको ट्रेन करने की है। तो अगर कोई ट्रेनर आपको ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मतलब क्रंचेस करवा रहा है, राइट, क्रंचेस बहुत सारे ट्रेनर्स क्रंचेस पेड के लिए कम कराने के लिए क्रंचेस करा रहे हैं, राइट, मतलब ये रोटेशन मूवमेंट या साइड डंबल लेके साइड बेंड मूवमेंट करा रहे हैं, तो ये सारे मूवमेंट आपके मसल्स को ट्रेन करने के लिए, ना कि फैट लॉस के लिए। तो ये आपको समझना होगा। मेन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर यही थी कि जो भी एक्सरसाइज आप करते हो आपके मसल को ट्रेन करने के लिए, राइट, जो क्रंचेस करते हो वो करते हो आप आपके एब्स के मसल को ट्रेन करने के लिए, जैसे आपके बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, लेग, उसी टाइप से एब्स आपका बॉडी का एक मेन मसल है, उसको ट्रेन करने के लिए करते हैं। जब भी आप साइड वाले रोटेशन या स्पाइन को लेटरली फ्लेक्स करते हैं, राइट, तो आप आपके एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक को ट्रेन कर रहे हैं, आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। हम साथ ही बात करें सेरेटस की, तो सेरेटस मसल को कैसे ट्रेन करते हैं, वो भी जब आप केबल से लेके या फिर वन आर्म डंबल से साइड बेंड करते हैं, तब आप इस मसल को भी साथ में ट्रेन करते हैं। तो ये था एब्डोमिनल की एनाटोमी। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मसल्स को कैसे ट्रेन करते हैं, क्या तरीका रहता है, राइट, क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं मिस्टेक्स की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ सीखेंगे करने का तरीका, बिकॉज लोग एब्स की मसल मैक्सिमम लोग जिम्स के अंदर या फिर जो उनके ट्रेनर्स भी है वो उनको एब्स के जो एक्सरसाइज है वो कराते हैं फैट लॉस के लिए, लेकिन जनरली गाइस ये आपके मसल बिल्ड के लिए होती है, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है, आपकी मसल को बड़े करने के लिए होती है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ करने का तरीका बताऊंगा, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे मैं आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं कराऊंगा, सिर्फ जो करने का तरीका है उसको ही मैं आपको बताऊंगा। अब जो आपके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो होने वाले आपके एब्स मसल, राइट, आपके एब्डोमिनस ओब्लिक्स, आपके ट्रांसफर एब्डोमिनस और सेरेटस मसल को ट्रेन करने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, राइट, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।